हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ आज का एपिसोड बहुत ज्यादा यहाँ पर इरिटेटिंग था आद्या के लिए। जी हाँ, आद्या जिस तरीके से पॉप्स करती जा रही थी और शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत ज्यादा गुस्सा आया उसे आज के सीन में देखकर। और तो और यहाँ पर अनुपमा की बातों को लेकर जिस तरीके से उसने अनुपमा की बातों को दबाने की कोशिश की श्रुति के आगे, जब अनुज सच्चाई बताना चाह रहा था अनुज को उसने धक्का तक दिया। और अब फैंस जो कह रहे थे कि ये तो वो अनुज है ही नहीं, जो सच बोलना होता था बोलता था, उसके सामने किसी और की नहीं चलती थी, लेकिन आज अपनी बेटी की वजह से वो चुप बैठा हुआ है। लेकिन क्या अनुज इतने दिनों तक अपनी ट्रू जो पर्सनालिटी है, यानी ट्रू उसकी जो पर्सनालिटी है, सारे सब सच बताना छुपाना नहीं किसी से, वो क्या वो सामने ला पाएगा? क्योंकि आद्या ने जो आज हरकत की है छोटी अनु ने, वो माया पार्ट 2 ही लग रही थी। अपनी माँ की बेटी है तो उसकी जैसी ही है वो हरकतें कर रही है। अब आगे क्या होगा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, कल रात जहाँ पर नींद से जाग कर आप सभी के यहाँ पर अनुज सोचेंगे कि श्रुति को सबको सच बताना होगा, वरना ये बेचैनी मुझे जीने नहीं देगी। क्योंकि सपने में भी अब अनुपमा के साथ वो रोमांस करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ दिल में अनुपमा और शादी श्रुति से, तो शादी के लिए श्रुति के लिए तो बहुत बड़ा यहाँ पर धोखा हो जाएगा। इसलिए अनुज शादी से पहले श्रुति के आगे सारी चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ पारितोषिक कह रहे 5 साल तक आप कहाँ थी और यूके में ही यहाँ पर थे अनुज, उन्होंने कभी कॉल ही नहीं किया। अब इस बीच में यहाँ पर आद्या ने क्या कहकर अनुज को चुप करवाया है, ना कि वो श्रुति के सामने अनुपमा का सच बताए और ना ही अनुपमा से वो दोबारा मिले। अब यहाँ पर सबसे नेगेटिव इस शो का किरदार हो चुका है आद्या का, जो सबसे स्वीट हुआ करता था, यानी छोटी अनु का। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर सीरियल अनुपमा में जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। अनुज और अनुपमा की मुलाकात 5 साल बाद हो गई है, जिस वजह से शो की कहानी एक बार फिर से पलटने वाली है। बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखते ही कहीं खो जाते हैं। इस दौरान दोनों के साथ दीपू भी होता है, यानी यशदीप, जो बाद में अनुपमा को संभालता है। वो बिना कुछ सवाल की अनुपमा के साथ खड़ा रहता है और उसे घर लेकर जाता है। अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुज लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचता है। यहाँ पर आद्या यानी छोटी अनु को बताएगा कि वो अनुपमा से मिला, जिसके बाद नया तमाशा शुरू हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में ऐसा क्या होगा जिससे आद्या से आप फिर से नफरत कर बैठेंगे। जी हाँ, दरअसल बता दे, छोटे पर्दे के सबसे फेवरेट शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुज छोटी अनु को अनुपमा के बारे में बताएगा। दूसरी तरफ अनुपमा भी अपने कमरे में अपनी बेबली यानी छोटी अनु को याद करती है। इन सब के बीच शाह हाउस में भी ड्रामा होता है। वनराज घर की प्रॉपर्टी के लिए बापूजी से सवाल करता है, उन्होंने प्रॉपर्टी में अनुपमा का नाम क्यों डलवाया। वो बोलता है कि इस घर पे अपने माता पिता के बाद उसका और डॉली का हक है। अनुपमा बीच में कहां से आ गई? तब बापूजी बोलते हैं, जिस तरीके से पाखी तेरी बेटी है और तू उसके बिजनेस के लिए घाटे हैं उसे बर्दाश्त कर रहा है, उसे तरह अनुपमा मेरी बेटी है, मैंने ये हक अनुपमा को दिया है और ये मेरा फैसला है। इस दौरान बापूजी भी ये भी खुलासा करते हैं कि उन्होंने अनुपमा की अमेरिका भेजा है देविका को बोलकर, और इसी दौरान अनुज को सुसाइड की धमकी देगी आद्या यानी छोटी अनु। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा से मिलने के बाद अनुज छोटी अनु से बात करता है, उसे बताता है कि अब वो जल्दी अनुपमा को घर लाएगा। ये बात छोटी अनु बर्दाश्त नहीं कर पाती है और काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो गुस्से में अनुज को ही धक्का दे देती है और घर का सारा सामान तोड़ने लगती है। इस दौरान वो बार बार अनुपमा को उसके नाम पुकारती है और बताती है कि वो आज भी उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। इस दौरान आद्या अनुज को याद दिलाती है कि अनुज ने उससे वादा किया था कि उसका अनुपमा से कोई रिश्ता नहीं होगा। इस दौरान आद्या अनुज को यहाँ पर अनुपमा के खिलाफ बहुत भली बुरी बातें कहती है। अनुज बार बार अपनी बेटी को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन आद्या नहीं होती। वो आखिर में बोल देती है कि अगर आप अनुपमा को यहाँ लेकर आए तो मुझे
आप हमेशा के लिए खो दोगे। हमारी लाइफ में सिर्फ श्रुति है। ये सुनकर अनुज हैरान रह जाता है और ऐसे में डिम्पी को जेलस फील करवाएगी बाकी। जी हाँ, आप सभी सीरियल में आगे देखेंगे कि शाह हाउस में काव्य अपनी बेटी माही के साथ बैठी होती है और वहां पर डिम्पी भी होती है। तभी पाखी काव्या को ताना मारते हुए बोल देती है कि तुम मेरे पापा की कमाई दूसरों की बेटी पर खर्च नहीं कर सकती। पाखी की इस बात पर काव्या हंसते हुए बोलती है कि मैं अपनी बेटी का खर्चा उठा रही हूँ और तुम जो अपने पति से एलिमनी का पैसा लेती हो, अपने बाप का पैसा बर्बाद करती हो, मुझे मत सिखाओ। इसी दौरान पाखी के पास टीटू का कॉल आता है और वो डिम्पल को जलाने के लिए वहीं खड़ी होकर फोन पर बात करने लगती है। इन सभी ड्रामों के बीच अमेरिका में अनुपमा अपनी बेटी को याद करती है और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करती है कि अब तो वो काफी बड़ी हो गई होगी और ना जाने कैसी दिखती होगी और कितनी फैशनेबल अमेरिका में आकर हो गई होगी। यानी कि शो में अब आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामा देखने को मिला है। अब अनुपमा और अनुज को दूर करने के लिए तो आप सभी की ये जो आध्या है उन्होंने सुसाइड तक की धमकी दे दी है, लेकिन यहाँ पर श्रुति से अनुपमा की बातें छुपाना ये अनुज को जो है यहाँ पर धोखा लग रहा है, क्योंकि नींद में भी उसे अनुपमा ही याद आ रही है और ऐसे में ये अनुपमा से किसी यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, यानी कि अनुपमा के यहाँ पर जो है साथ वो सही करने की जगह यहाँ पर उल्टा इसी के साथ कर देगा। अब आगे और क्या क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तो वहीं आध्या ने किया अनुपमा को माँ बोलने से इनकार। क्या अनुपमा दूर कर पाएगी गलतफहमी, क्योंकि वो तो यहाँ पर आप सभी की छोटी से प्यार करती है, लेकिन एक उस इंसिडेंट से यहाँ पर आध्या जो है फिर से आप सभी की अनुपमा से ही नफरत कर रही है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि सपने में एक बार फिर से आप सभी के यहाँ पर अनुज को अनुपमा के साथ आप रोमांस करते देखेंगे। साथ ही साथ अनुज यहाँ पर अनुपमा के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई और क्या फील वो अब तक करते हैं वो श्रुति से नहीं छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं श्रुति एक अच्छी जेन्युइन लड़की है। उसे यहाँ पर सच्चाई से दूर नहीं रखना चाहिए, उसे सारा का सारा सच बताना चाहिए। श्रुति के कहने पर अभी फिलहाल यहाँ पर आप सभी के अनुज ने कुछ सच नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे आध्या के कहने पर वो चुप्पी साधे हैं। लेकिन अपने यहाँ पर शेर अनुज जो कभी किसी से नहीं छुपते ना डरते हैं, वो अब कैसे सभी के सामने यहाँ पर हकीकत लेकर आएंगे वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।